Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. फेमिनिज्म आचार्य जी पिछले कुछ सालों में बहुत इवॉल्व हो गया है ये वर्ड, या यूं कहें कि पुरुषों ने और महिलाओं ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं, या इसको अपनी समझ के लिए कुछ उन्होंने डेफिनेशन बना लिए। ऐसे में जो रियल एसेंस है वो डिसॉल्व हो चुका है। आप इस बात को कितना मानते हैं, क्या कहें? भारत में नारीवाद अपेक्षातया थोड़ा नया है, नहीं तो वैश्विक यात्रा तो उसकी कई दशक पुरानी है, फेमिनिज्म नारीवाद की। लेकिन जिस अर्थ में नारीवाद का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है वो इतना ही है बस कि इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, कि समानता होनी चाहिए नर नारी में और उनको अवसर एक समान मिलने चाहिए। वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली बात थोड़ा और आगे की है। असली बात ये है कि जब तक एक इंसान अपने आप को नारी की तरह देखेगा और एक इंसान अपने आप को पुरुष की तरह, नर की तरह देखेगा, तब तक उनमें आपस में जो रिश्ता है उसमें हिंसा के बीज बचे रह जाएंगे। तो नारी के नारी होने में और नर के नर होने में ही दो इंसानों के बीच एक विभाजन तो खिंच ही गया ना। तो जो विजडम लिटरेचर है पूरा, वो फेमिनिज्म से थोड़ा आगे की बात करता है, और वो बात बड़ी पुरानी है, और वो बात ऐसी नहीं है जो हमें पश्चिम से आयात करनी पड़ेगी। वो बात ये है कि तुम स्त्री पुरुष अपने आप को बाद में देखना, सबसे पहले तुम मनुष्य हो। स्त्री पुरुष देह की बात है, अंतर शरीर में हो सकता है, लेकिन मनुष्य होना चेतना की बात है। तो स्त्री को भी अपने आप को देह जरा कम मानना पड़ेगा और अपने आप को चेतना मान के अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में, साफ करने में ज्यादा ध्यान और श्रम देना पड़ेगा, और यही बात पुरुष पर लागू होती है। तो इसको आप एक तरह से विशुद्ध भारतीय नारीवाद कह सकते हो, ऐसा जो आयातित भी नहीं है और नया भी नहीं है। लेकिन ये जो हमारा खालिस देसी नारीवाद है, जो आप कह सकती हैं कि सीधे हमें उपनिषदों के ऋषियों से मिल रहा है, उसके जानकार और समर्थक बहुत कम हैं। तो भारत में ज़्यादातर दो ही तरह के लोग हैं। एक तो वो जो पुरानी ही लीक पर चलना चाहते हैं और जिनके अनुसार स्त्री का स्थान पुरुष की अपेक्षा थोड़ा हीन है या बहुत हीन है, समाज के कुछ तबकों में और देश के कुछ क्षेत्रों में घोर असमानता है, यहाँ तक कि उत्पीड़न और हिंसा भी है। तो एक तो इस तरह के लोग हो गए कि औरत को दबा के रखो ज़रा, और दूसरा एक नया वर्ग उभर के आ रहा है जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, ज़्यादातर ये लोग मेट्रोज के हैं, जो कह रहे हैं नहीं, आदमी औरत बराबर है। और किस अर्थ में बराबर है कि पुरुष को जो जो अवसर उपलब्ध है वो नारी को भी दे दो, भले ही वो अवसर सार्थक हो कि निरर्थक हो। माने पुरुष की बराबरी करनी है महिला को हर मामले में, भले ही जिन मामलों में वो बराबरी करना चाहती हो वो क्षेत्र स्वयं पुरुष के लिए अच्छे ना हो। तो पुरुष के जितने ऐब हैं और पुरुष ने जितनी नालायकियां करी हैं इतिहास में, तो ये जो आधुनिक स्त्री है बोलती है मुझे भी वो सब नालायकियां करनी है।